नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा। फ्रेंड्स, आज हम लोग हमारे गार्डन के लिए या हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली कीटनाशक बनाना सीखेंगे। आज हम लोग जो कीटनाशक बनाएंगे वो हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छी पेस्टिसाइड तो है ही, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी फंगिसाइड भी है और एक बहुत ही असरदार फर्टिलाइज़र की भी काम करते हैं। तो एक सॉल्यूशन 3 चीज़ों की काम करेंगे और खासकर लीफ कर्ल प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन रामबाण दवा के काम करते हैं। हमारे मिर्च के पौधे में या टमाटर के पौधे में या नींबू के पौधे में या कुछ फूलों के पौधे की भी लीफ कर्ल प्रॉब्लम देखा जाता है। किसी भी पौधे की लीफ कर्ल प्रॉब्लम में अगर आप इस सॉल्यूशन को प्रयोग करते हैं तो रामबाण की काम करेंगे। आपके गार्डन की एक भी पौधे की पत्ते कर्ल नहीं हो पाएंगे अगर आप नियमित रूप से इस कीटनाशक कम फंगिसाइड कम फर्टिलाइज़र की प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले बोलेंगे, अगर आप चैनल में नए फ्रेंड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अनुरोध है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही शक्तिशाली कीटनाशक कम फंगिसाइड कम फर्टिलाइज़र कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे थोड़ी सी दही या छाछ। मैं यहाँ पर दही ली हूँ, खट्टी दही, और इस चीज़ को इस सॉल्यूशन को हम बनाएंगे एक कॉपर की पॉट में। उसके साथ हम लोगों को चाहिए थोड़ी सी प्लास्टिक पेपर। जिस पॉट में हम बनाएंगे उसका मुंह थोड़ा बांधना है इसलिए, और थोड़ी सी रस्सी और थोड़ी सी प्लेन वाटर की ज़रूरत होगी। अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस कीटनाशक कम फंगिसाइड कम फर्टिलाइज़र को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो खट्टी दही मैं ली हूँ इसको मैं कॉपर की पॉट में डालूँगी। कॉपर के पॉट में डालने के बाद इस पॉट की जो मुंह है उसको बांधना है। तो उसके पहले क्या करेंगे, जितना खट्टी दही या जितना खट्टी छाछ हम डालेंगे उसके बराबर पानी हम उसमें मिला देंगे। और अभी इसके जो मुंह है उसको अच्छी तरह से टाइट करके एक प्लास्टिक पेपर से बांध देंगे। इसको अच्छी तरह से बांधना है ताकि एयर इसके अंदर ना जा पाए। अभी इस पॉट को अच्छी तरह से बांधने के बाद, इसका मुंह अच्छी तरह से बांधने के बाद हम लोग उसको एक मिट्टी के जगह पर दबा देंगे। तो मेरे घर में ऐसे खाली ज़मीन है नहीं, इसलिए मैंने एक बड़े साइज के पॉट में मिट्टी भर के उसी मिट्टी में इस पॉट को दबाऊंगी। अभी मैं इसको कॉपर की पॉट में की हूँ, लेकिन आपके पास अगर कॉपर की पॉट नहीं है तो आप इस सॉल्यूशन को या इस कीटनाशक को आप प्लास्टिक के पॉट में भी बना सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक के पॉट में बना रहे हैं तो प्लास्टिक के पॉट में आप खट्टी छाछ या दही को डालेंगे, उसके साथ बराबर मात्रा में पानी डालेंगे और किसी भी तरह की एक कॉपर की चीज़ आप इसके अंदर डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपके पास अगर कोई कॉपर की पॉट नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक वायर के अंदर जो कॉपर होती है वो भी अगर डालेंगे तो भी काम हो जाएगा। अभी हम लोग इसको ऐसे 10 से 15 दिन रख देंगे और 15 दिन बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, 15 दिन के बाद फिर से मैं आई हूँ। 15 दिन के बाद इस सॉल्यूशन को हम मिट्टी से निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा कीटनाशक कम फंगिसाइड कम फर्टिलाइज़र किस तरह से तैयार हुई है। तो सबसे पहले मिट्टी के अंदर से इसको धीरे से निकाल लेंगे और उसके बाद जो प्लास्टिक पेपर मैं बांधी थी पॉट के मुंह में उसको धीरे से खोल लेंगे।
ये जो कीटनाशक कम फंगिसाइड कम फर्टिलाइज़र हम लोग आज बना रहे हैं, ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छी है। आप इस चीज़ को पौधों के लिए महौषधि कह सकते हैं। रेगुलर इस कीटनाशक कम फंगिसाइड कम फर्टिलाइज़र की प्रयोग से हमारा पौधा हर तरह के कीड़े मकोड़े से तो सुरक्षित रहेंगे ही, उसके साथ साथ लीफ कर्ल प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी और एफिड्स मिलीबग्स आपके गार्डन में बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो आप देख रहे हैं 15 दिन बाद हमारा जो सफ़ेद दही था उसकी कलर किस तरह से चेंज हो गया है। अभी हम लोग किस तरह से इसको गार्डन में प्रयोग करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। इस कीटनाशक को हम लोग स्प्रे बॉटल में डाल के प्रयोग करेंगे, इसलिए छानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग नहीं छानेंगे तो हमारा स्प्रे बॉटल का जो नोज़ल है वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए हम लोग इस सॉल्यूशन को प्रयोग करने से पहले या स्प्रे बॉटल में डालने से पहले ज़रूर छान लेंगे। ये सॉल्यूशन थोड़ा गाढ़ा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रही है। तो चलिए मैं इसको छान के आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जो सॉल्यूशन मैं बनाई थी वो छानने के बाद इस तरह को दिख रहे हैं। अभी इस सॉल्यूशन को हम लोग पौधों में प्रयोग करेंगे, लेकिन डायरेक्ट कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते। हम लोग इस जो सॉल्यूशन हमारा बना है उसके साथ 8 से 10 गुना पानी मिला लेंगे और उसके बाद हम लोग स्प्रे करेंगे हमारे गार्डन में। 8 से 10 गुना पानी हम लोग इस कीटनाशक या फंगिसाइड या फर्टिलाइजर के साथ जरूर मिलाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सी कम या ज़्यादा अगर हो जाता है तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से जैविक है और सेफ कीटनाशक है। हम लोग इस कीटनाशक को हर 7 दिन छोड़ के अपने गार्डन में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपके गार्डन में एफिड्स मिलीबग्स या किसी भी तरह की पेस्ट की प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो हम लोग 2 या 3 दिन के अंतराल में भी इस कीटनाशक को प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो सॉलिड पार्ट बच गया है इसको हम लोग फर्टिलाइज़र के हिसाब से हमारे पौधे में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो कीटनाशक या फंगिसाइड बनाए हैं वो किस तरह से प्रयोग करेंगे, चलिए जान लेते हैं। आज हम लोग जो फंगिसाइड या कीटनाशक या फर्टिलाइज़र हम बनाए हैं इसको हर तरह की फूल फल या सब्जी वाले पौधे में प्रयोग कर सकते हैं। पौधों में ऊपर से नीचे तक पूरे पौधे में हम लोग स्प्रे करेंगे अच्छी तरह से। और मेरी किसी भी पौधे में आपको एक भी कीड़े मकोड़े नहीं दिखेंगे। मैं हमेशा जैविक कीटनाशक हमारे पौधे में प्रयोग करती हूँ। किसी भी तरह की केमिकल पेस्टिसाइड मेरे गार्डन में कभी भी स्प्रे नहीं किया जाता है। और मैं अपनी मिर्च के पौधा भी आपको दिखाऊंगी, कितने सुंदर है, कितने फ्रेश है। अभी चलिए ये जो सॉलिड पार्ट बच गया है इसको एज ए फर्टिलाइज़र हम लोग कैसे अपने गार्डन में प्रयोग कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इस सॉलिड पार्ट को हम लोग थोड़ी सी पानी में मिला लेंगे और उसके बाद प्रयोग करेंगे गमले की मिट्टी में। इस सॉलिड जो दही की जो सॉलिड पार्ट बच गया है उसको अच्छी तरह से पानी में धो लेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत हो थोड़ी सी और पानी मिला लेंगे और इस सॉल्यूशन को थोड़ा पतला बना लेंगे। गाढ़ा हम लोग कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र गाढ़ा यूज़ नहीं करेंगे। हमेशा कोई भी तरल खाद अगर बना रहे हैं तो उसको पतले करके ही यूज़ करेंगे। मेरे यहाँ पर 2 दिन से बहुत बारिश हो रही है, इसलिए मेरी सारे गमले की मिट्टी आप देख रहे हैं गीले है, इसलिए आज मैं इस फर्टिलाइज़र को प्रयोग नहीं करूँगी। लेकिन आप अगर इस फर्टिलाइज़र को बना रहे हैं तो हर तरह के पौधे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। हर 7 दिन के अंतराल में आप प्रयोग कर सकते हैं और अगर ज़रूरत हो तो हफ्ते में 2 दिन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। नमस्कार।